जी अब स्टार्ट हो गई होगी। यस सर, अब हो रही। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में वेरिएबल पढ़ लिया था। आज हम वेरिएबल की चार चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। ओके सर। रिपीट करें। सर वेरिएबल तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन ठीक है। आज हम वेरिएबल के टाइप या मतलब फर्दर नहीं, डिस्कस करेंगे। वेरिएबल आपकी रिसर्च हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। रिसर्च ऑलवेज कंडक्ट ऑन वेरिएबल। ठीक है। अब आप इस बात का ख्याल रखें, आपको कम से कम चार चीजें पता होनी चाहिए ना। ओके सर। सर नंबर एंड सर नंबर 4 नेचर। जी आपकी आवाज है टाइप, मुझे सुनाई स्केल, नहीं रही रोल। लेकिन। सर नंबर 1 टाइप, और नंबर नेचर। 2 स्केल, नंबर 3 रोल, नंबर 4 नेचर। ठीक है। तो आपको हर वेरिएबल की कम से कम चार चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। अब ओके बाकी सर। बच्चे मुझे चैट में आंसर देते रहें। अब एक छोटी सी कंफ्यूजन पैदा होगी। अब मैं आपसे पूछूंगा टाइप ऑफ वेरिएबल क्या है, तो आप में से कुछ लोग आंसर देंगे। कोई सर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। आवाज नहीं आ हेलो। जी सर। जी जी। सर अगर हम सर टाइप की बात करें तो सर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जी अब इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन समझ लें। कुछ टीचर्स ने आपको पढ़ाया हुआ है टाइप में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आता है। कुछ टीचर्स ने आपको पढ़ाया है टाइप में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आता है। और कुछ ने कुछ पढ़ाया होगा। अब इसमें छोटा सा प्रॉब्लम समझ लें, यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे होती है। इसे एक एग्जांपल ओके से समझने की कोशिश करते हैं, वरना ये पूरा सेमेस्टर प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है। माने कि यस आपने एक बुक में पढ़ा दुनिया में दो टाइप के इंसान हैं, मेल और फीमेल। ठीक है। एक दूसरे यस आदमी ने दूसरी बुक पढ़ी, उसने पढ़ा कि दुनिया में दो टाइप के इंसान हैं, अच्छे और बुरे। एक आदमी ने एक दूसरी बुक पढ़ी, उसमें था दुनिया में दो टाइप के इंसान हैं, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। अगले इंसान ने कहा दुनिया में दो टाइप के इंसान हैं, जिंदा और मुर्दा। अब इसमें से कौन सही है? सब सर बस एक सही है हिसाब से सर। तो सर सब सही है। अच्छा, जो माइक पे है सिर्फ उन्हें बोलने दें, क्योंकि फिर मल्टीपल लोग बोलेंगे तो शोर होगा। वन बाय वन मैं एक को माइक पे लाता रहूंगा। तो अभी फिलहाल जो माइक पे है मोहम्मद रफीक साहब, सिर्फ उन्हीं को बोलने दें। अ, जी मोहम्मद, सर बोलें। सब सर अपने हिसाब से सही है सर, उन्होंने जिस तरह ठीक से है। टाइप अब बताया जानते कि प्रॉब्लम क्या होता है, तो अब इसमें मसला समझिएगा। अब जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा दुनिया में दो टाइप के इंसान हैं, मेल और फीमेल, तो बच्चा शोर मचाएगा, भाई ये तो गलत है। हमने तो लास्ट सेमेस्टर में हमारे टीचर ने पढ़ाया था मुस्लिम और नॉन मुस्लिम होता है। तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मुझे शुरू में एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी। जेंडर की बेसिस पे ये टाइप्स हैं, रिलीजन की बेसिस पे ये टाइप हैं। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट बुक से पढ़ के आए हैं, तो किसी ने टाइप को किसी तरह डिफाइन किया, किसी ने टाइप को किसी तरह डिफाइन किया। तो मैं यहाँ पे एक रूल बना के दे रहा हूँ जो कि हम पूरा सेमेस्टर यूज करेंगे। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो जब मैं टाइप की बात करूंगा तो मेरा मतलब होगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव। रिपीट करें, मेरा मतलब क्या होगा? सर आपका मतलब होगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जी अगर तो टाइप मैं की बात आपसे करें तो। पूछूंगा जेंडर कौन सा वेरिएबल है, इसकी टाइप बताएं।
तो आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में से किसी एक में आंसर देना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। जब मैं आपसे पूछूं इसका स्केल क्या है, तो स्केल से मेरा मतलब होगा नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है, रेशियो है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। क्लास बाकियों को यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अगली हेडिंग क्या है? है, मीडिएटिंग है, ठीक है। कंपाउंड होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन फिलहाल मैंने सिर्फ 6 रोल लिखे हैं। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मीडिएटिंग, ऑर्डिनेटिंग, एक्सट्रेनियस, कंट्रोल। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। हो सकता है आपने सिर्फ शुरू के 2 पढ़े हो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, पॉसिबल है। यस सर। हो सकता है आपने कभी मीडिएटिंग, मॉडरेटिंग, एक्सट्रेनियस, कंट्रोल ना पढ़ा हो। नहीं सर। चलें आगे। यस सर। आगे है नेचर। इससे मैं कर देता हूँ ऑब्जर्व और अनऑब्जर्व। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। तो आपने अभी तक क्या चीज समझी? हमारी रिसर्च में जितने भी वेरिएबल है, एज्यूम करते हैं मेरी रिसर्च में 3 वेरिएबल है, उन तीनों की कम से कम 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपकी रिसर्च में जो भी वेरिएबल है उनकी टाइप क्या है, स्केल क्या है, रोल क्या है, नेचर क्या है। ये बात समझ में आती है? यस सर। इसे एक दूसरी एग्जांपल से पढ़ते हैं। माने कि एक बच्चा क्लास में एंटर होता है, मैं आपसे कहता हूँ इस बच्चे की कम से कम 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस बच्चे की जेंडर पता होनी चाहिए, इस बच्चे का रिलीजन पता होना चाहिए, इस बच्चे की कास्ट पता होनी चाहिए, इस बच्चे की नेशनैलिटी पता होनी चाहिए। ये 4 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो जब भी कोई नया स्टूडेंट होगा तो आप मुझे बताएंगे कि ये मेल है, ये मुस्लिम है, ये उर्दू स्पीकिंग है, ये पाकिस्तानी है। एक वक्त में चारों चीजें हो सकती हैं। यस सर, हो सकता अब जानते हैं बच्चा कंफ्यूज कहाँ पे होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है एक वक्त में क्वालिटेटिव भी हो, एक वक्त में क्वांटिटेटिव भी हो? मोहम्मद रफीक साहब बोले। सर इसमें सर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है सर, एक वक्त में नहीं क्वालिटेटिव और होगा। देखिए समझे इस बात को, समझे समझे। जो मैंने अभी आपको बच्चे वाली एग्जांपल दी थी, आपने जेंडर मालूम करना था, मेल और फीमेल, सर। ठीक है। यस सर। आपने रिलीजन मालूम करना था, नॉन मुस्लिम। आपने कास्ट मालूम करनी थी, उर्दू स्पीकिंग। मोहम्मद रफीक साहब आपके रिप्लाई बहुत स्लो आ रहे हैं, इस तरह बहुत टाइम वेस्ट होगा हमारा। यस सॉरी सर। एक वक्त में कोई बच्चा मेल और फीमेल हो सकता है? सर कोई भी एक हो सकता है। जी। ऐसा पॉसिबल है वो मुस्लिम भी हो, नॉन मुस्लिम भी हो? नहीं सर। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। सेक्शन में कोई अच्छा। जी अस्लान साहब, आप माइक पे आ सकते हैं।
सर मैं बात कर रहा था सर, एक्चुअली सर आपका कनेक्शन सर हाँ, शायद ब्रेक हो गया। मेरा कनेक्शन डाउन हो गया था। ठीक है, चलिए असलान साहब आगे कंटिन्यू करते हैं। रफीक साहब अपना माइक म्यूट कर दें। असलान साहब के साथ मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी असलान ओके साहब, थैंक क्या ऐसा पॉसिबल है एक वक्त में मेल भी हो फीमेल भी हो? No, sir, it's not possible. ऐसा पॉसिबल है मुस्लिम भी हो नॉन मुस्लिम भी हो? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेल भी हो, मुस्लिम भी हो, उर्दू स्पीकिंग भी हो, पाकिस्तानी भी हो। जी सर, इसकी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आप हर हेडिंग में से एक एक चूज कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं एक हेडिंग में से एक से ज्यादा चूज नहीं हो सकते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वगैरह है। लेकिन हर हेडिंग में से तो एक एक चूज किया जा सकता है, राइट? यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर। इसी तरह ये ऊपर भी है। ऐसा पॉसिबल है कि मेरा एक वेरिएबल क्वांटिटेटिव हो, रेशियो हो, डिपेंडेंट हो, ऑब्जर्व हो। ये बात समझ में आ गई? यस सर। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि एक ही वेरिएबल एक ही वक्त में रेशियो भी हो, नॉमिनल भी हो? सर, नहीं I'll say no, पॉसिबल। not ठीक possible. है, ऐसा भी नहीं जी हो सर। सकता एक वक्त में ऑब्जर्व भी हो अनऑब्जर्व भी हो। ऐसा भी नहीं हो सकता एक वक्त में क्वालिटेटिव भी हो क्वांटिटेटिव भी हो। ऐसा भी नहीं हो सकता एक वक्त में डिपेंडेंट भी हो कंट्रोल भी हो। यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर, ऑल क्लियर। ठीक है क्लास, यहाँ तक सबको क्लियर है ना? यस सर। सर आई थिंक चैट पे सब यही कह रहे हैं, इट्स ऑल क्लियर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक और कंसेप्ट समझे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले आता हूँ बियर्ड का। बियर्ड, आपकी किसका बियर्ड सर? है? बीएड बियर्ड का? अच्छा। आपकी बियर्ड है या नहीं है? ठीक है, अब देखें ये जो पहला है जेंडर, इसमें मेल और फीमेल का ऑप्शन है। अगर कोई जी बच्चा सर। मेल चूज करता है या कोई बच्चा फीमेल चूज करता है, इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक है? मतलब नहीं जरूरी सर। है कि मेल होगा तो आप ये कहना चाह रहे हैं जेंडर और रिलीजन इन दोनों क्वेश्चन का आप इसमें कोई लिंक नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, यही बात कहना चाह रहे हैं? जी सर, यही बात है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जेंडर में अगर फीमेल होगा तो बीएड में 100% नो होगा, और अगर जेंडर में मेल होगा तो बीएड में यस भी हो सकता है नो भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रही है। इसका मतलब है जेंडर और जो बीएड है इन दोनों हेडिंग एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। इस हेडिंग में कौन सा आंसर क्लिक होगा इससे डिपेंड करता है कि इस हेडिंग में कौन सा आंसर है। यहाँ तक बात समझ में आती है? जी सर, इट्स क्लियर, ऑल क्लियर। या फ्यूचर में होगा हमारे साथ कि एक हेडिंग दूसरी हेडिंग पर डिपेंड कर रही है या एक हेडिंग दूसरी हेडिंग पर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रही। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये मैं आगे जी बार बार सर, समझ यूज में। करूंगा कि जो नेचर है इसका ताल्लुक रोल के साथ नहीं है, ये जो रोल है इसका ताल्लुक स्केल के साथ नहीं है, लेकिन टाइप और स्केल का आपस में ताल्लुक है। ये टर्म्स मुझे बार बार यूज करनी पड़ेगी, इसलिए मैं अभी से डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ सर गई? आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन है सर आपकी। सिर्फ आपको आ रही है सबको आ रही है? सर मुझे तो क्लियर है। अच्छा, क्योंकि मैंने फैन वन सब ऑफ किया हुआ है, मेरे बैकग्राउंड में किसी किस्म का कोई शोर नहीं है। सर मुझे तो आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। चल ठीक है, तो ये जो पॉइंट मैं क्लियर करना चाहते हैं पॉइंट क्लियर हो गया? जी सर, ये क्लियर हो गया। आगे मूव करें? श्योर सर। ठीक है, अब माने मेरी रिसर्च में 5 वेरिएबल है। पहला वेरिएबल है जेंडर। तो पहला सवाल मैं आपसे क्या पूछूंगा जेंडर की? जी सर। बोले बोले, पहला सवाल मेरा क्या बनेगा आपसे, जेंडर की क्या बताएं? सर राइट सर। ये बताएं कि जेंडर मेल है या फीमेल है। नहीं, मैं आपसे पूछा जेंडर की टाइप क्या है, क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है। आप इनमें से किसी एक में आंसर क्वालिटेटिव। देंगे। फिर मैं आपसे पूछूंगा जेंडर का स्केल क्या है, आप बताएंगे नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है या रेशियो है। फिर मैं आपसे पूछूंगा आपकी रिसर्च के अंदर जेंडर का रोल क्या है, यहाँ पे नन भी लिख सकता हूँ मैं। तो आप इनमें से किसी एक का आंसर देंगे, ठीक है? और फिर मैं आपसे ठीक है सर। पूछूंगा जेंडर की नेचर बताएं, ऑब्जर्व है या अनऑब्जर्व है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है सर। इस तरह आपकी रिसर्च में जितने भी वेरिएबल है
चाहे 20 वेरिएबल है, चाहे 25 वेरिएबल है, हर वेरिएबल की ये 4 चीजें कम से कम आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? सर ये रिपीट कर सकते हैं क्या कहा आपने कि टास्क आपकी रिसर्च में जितने भी वेरिएबल्स हैं, चाहे 20 है, चाहे 40 है, चाहे 50 है, हर वेरिएबल की कम से कम ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके सर, गॉट इट। ठीक है क्लास, बाकी सबको ये बात क्लियर है? ठीक है, अब हम ये चारों चीजें एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको टाइप और स्केल पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे रोल, और उसके बाद एंड में क्या पढ़ेंगे, नेचर। ठीक है, ठीक है सर। अभी जो आपका प्री रैक है, आपको जो स्टेटिस्टिक्स के अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पढ़ाया गया था, वो आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पढ़ाया गया था। आपको स्केल्स पढ़ाए गए थे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। आपको रोल में सिर्फ 2 रोल पढ़ाए गए होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जहां तक मुझे उम्मीद है आपको नेचर नहीं पढ़ाई गई होगी, ऑब्जर्व ऑन ऑब्जर्व। ये बात समझ में आ गई? जी सर, समझ में आ गई सर। तो हमने क्लास के शुरू में एक बात डिस्कस की थी। अब आप जानते हैं, कल या परसों एक बच्चा मुझे कॉल करेगा और मुझसे कहेगा, सर आपने तो टाइप में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पढ़ाया है, हमने तो टाइप में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पढ़ा था। तो ये इस चीज का आंसर मैं आपको पहले से कर चुका हूँ। ये बात समझ में आ गई आपको? बहुत सारी सर किताबों मुझे में टाइप में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, बहुत सारी किताबों में टाइप में नॉमिनल ऑर्डिनल है, उसमें से कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने इन चारों को अलग अलग नाम दे दिए। ये बात समझ में आ रही है? ताकि पेपर में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वेरिएबल की नेचर बताएं, तो आपको पता हो कि मैं आपसे ऑब्जर्व और अनऑब्जर्व का पूछ रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे कहूँ इस वेरिएबल का स्केल बताएं, तो आपको पता हो कि मैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो का पूछ रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर, ऑल क्लियर। ठीक है, इसमें से सबसे इजी हेडिंग आपको कौन सी लग रही है, सबसे मुश्किल हेडिंग कौन सी लग रही है? टाइप इजी में है, ठीक है, चैट में लिख रहे हैं। और अच्छा, ठीक है, वो छोटा सा इशू क्या है, थर्ड हेडिंग का नाम क्या है, पढ़ के बताएं मुझे। मॉडरेटिंग, मुझे एक चीज समझा सकते हैं? आपने मॉडरेटिंग के जी नीचे जो लिखा है एक्सट्रेनियस का क्या जी जी, ये पूरा टॉपिक है, आपको मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग भी समझाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग का कंसेप्ट पता होगा। सर आपकी सही तो उम्मीद है। हाँ, तो मीडिएटिंग को इंटरविनिंग भी कहा जाता है। तो ये पूरा टॉपिक है अलग से, तो इसमें मीडिएटिंग, मॉडरेटिंग, कंट्रोल, एक्सट्रेनियस, ये सब पढ़ाना है मुझे आपको। इसकी बेसिक जी लॉजिक सर। समझ लें। हर रिसर्च के अंदर एक रिसर्च मॉडल बनता है, ठीक है। उस मॉडल के अंदर हमने हर वेरिएबल का रोल। सेकंड होल्ड सर करें, आपकी आवाज कट गई सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। एक सेकंड होल्ड करें। जी सर। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आपको? सर आपकी स्क्रीन शेयर तो नहीं हो रही अभी। यस सर, अभी शो नहीं हो रही है। थोड़ी स्लो हो गई। अब तक नहीं हुई? सर अब डेस्कटॉप आ गए, अब हाँ हो गई अब शेयर सर। एक्सेल की फाइल आ गई। डेस्कटॉप आ गया सर आपका। चलें, ठीक है, परफेक्ट है। तो हम कहाँ तक पहुंचे थे? रोल की बात कर रहे थे जी। रोज की बात कर रहे थे अब हर रिसर्च के अंदर ना एक मॉडल बनता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च का मेजर डिफरेंस हमने पढ़ा था। क्वालिटेटिव रिसर्च में थ्योरी डेवलपमेंट होगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च में थ्योरी टेस्टिंग होगी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो जब हमने ये बात पढ़ी थी क्वांटिटेटिव रिसर्च में थ्योरी टेस्टिंग होगी, तो हमें एक थ्योरेटिकल मॉडल बनाना पड़ेगा, एक डायग्राम बनानी पड़ेगी। उसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है इस मॉडल के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है, डिपेंडेंट वेरिएबल ये है, मीडिएटिंग वेरिएबल ये है, मॉडरेटिंग वेरिएबल ये है। हमें हर वेरिएबल का रोल डिफाइन करना पड़ता है।
कि मेरी रिसर्च में ये वाला वेरिएबल ये वाला रोल डिफाइन कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है? सर क्लियर है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, रोल में आप रट्टा नहीं लगा सकते ये वाला वेरिएबल इंडिपेंडेंट है ये वाला वेरिएबल डिपेंडेंट है। सिचुएशन चेंज होगी, रोल चेंज होगा। एग्जांपल से समझ लें, माने एक एक्टर है, कोई भी एक्स वाई जी, माने एक एक्टर है आमिर खान, ठीक है। अब मैं आपसे कहूंगा इस मूवी में इस एक्टर का रोल हीरो का है, इस मूवी में इस एक्टर का रोल विलन का है, इस मूवी में जी इस सर। एक्टर का सपोर्टिंग रोल है। ये बात समझ रहे हैं? जी सर, समझ में तो आ रही है। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपकी रिसर्च के अंदर जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो किसी और की रिसर्च में वही वेरिएबल डिपेंडेंट हो। ऐसा पॉसिबल है कि आपकी रिसर्च में जो वेरिएबल मीडिएटिंग हो किसी और की रिसर्च में वो वेरिएबल कंट्रोल हो। यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गई? जी सर, समझ में आ गई। कुछ जगह वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ तो डिपेंडेंट होते हाँ, लेकिन एक ही रिसर्च में ऐसा नहीं होगा कि एक ही रिसर्च में एक ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट है वो ही डिपेंडेंट है। ये बात समझ में आ गई? एक रिसर्च में जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है हो सकता है किसी और मॉडल में वो डिपेंडेंट का रोल प्ले कर रहा हो। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? हैं। सर यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, मैं फिर से मत लगा ये डिपेंडेंट ये जाके डिपेंडेंट कर डिफरेंट डिफरेंट क्लियर। माइक पे कौन है और बोल क्यों नहीं रहे? सर क्लियर है। सर जरा मैं हूँ सर, सर जरा अदनान। सा दोहरा दीजिए क्योंकि आपकी आवाज बीच में से कट गई थी बहुत ज्यादा। मेरी आवाज कट गई थी? जी यस सर, सर, आपकी आवाज कट इशू गई हो थी। रही है। हाँ, चले मैं ये रिपीट कर रहा था कि आप लोग ये रट्टा मत लगाएगा कि ये वेरिएबल डिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट है ये मीडिएटिंग है ये मॉडरेटिंग है। हर रिसर्च में सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। जी यहाँ सर, तक समझ बात में क्लियर आ हो गई। गई? ठीक है, चलें आगे। क्लास आगे मूव करें। जी सर, श्योर मूव सर। करें। श्योर सर। उस्मान साहब आप माइक पे आएंगे क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी मैं आ आज जाता हूँ इंटरनेट भी सर। ठीक है। आप माइक पे आ जाएं, बाकी सब अपना माइक म्यूट करें। जी उस्मान साहब माइक पे आ गए आप? जी सर, मैं माइक पर हूँ। चले परफेक्ट है, जल्दी से सारा कुछ रिपीट कर दें जो अभी हमने कवर किया है जल्दी से। सर टाइप की दो क्वांटिटी मुख्तलिफ चीजें हैं जिसमें आपने एक बात बताई है ना कि ना, आप इस तरह से स्टार्ट करें कि हर वेरिएबल की हमें कम से कम 4 चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? टाइप, स्केल, रोल, नेचर, हमें ये 4 चीजें पता होनी चाहिए जिसपे हम डिसाइड ठीक है, करेंगे कि वेरिएबल जो है वो उसकी मतलब उसकी खासियत क्या है उस पर। उसके ना बाद ना फिर हम ना उसको लेके चलेंगे। ना 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 ना, ये चारों उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं। आप जी जी, कहेंगे हमें हर कैरेक्टरिस्टिक। वेरिएबल की कम से कम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होनी चाहिए। पहली सही। ये उसकी टाइप क्या है, दूसरी ये उसकी स्केल क्या है, तीसरा ये उसका तीसरा उसका रोल क्या है, रोल, चौथा ये उसकी नेचर क्या है। उसका नेचर क्या है। अगर ठीक आपकी है सर। रिसर्च में 12 वेरिएबल है, 12 के 12 की ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सही। अभी हमने बस डिस्कस किया रोल को। मैंने आपसे कहा हमारा पूरा लेक्चर रोल के ऊपर है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करना होता है कि ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, मीडिएटिंग है, मॉडरेटिंग है, एक्सट्रेनियस है, कंट्रोल है, नन है। ये कैसे, ठीक है इसके ऊपर सर। पूरा लेक्चर है। फिलहाल मैंने आपको बस ये बात बताई कि आप रट्टा मत लगाएगा कि डिपेंडेंट ये होता है इंडिपेंडेंट ये होता है, क्योंकि रिसर्च चेंज होगी, मॉडल चेंज होगा, रोल चेंज होगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ठीक है सर, बिल्कुल कम्प्लीटली क्लियर है। ठीक है, अब इसमें एक और बात समझते हैं। एक वेरिएबल है जेंडर, मैं लिख रहा हूँ, दिखा आपको? जी सर, जेंडर। जेंडर कैसे मेजर होता है? मेल और फीमेल से, राइट। बिल्कुल। अब एक वेरिएबल मैंने लिखा एज। एज कैसे? एज इन ईयर्स कर देता हूँ ना, एज इन ईयर्स 22 25 27। क्लियर हो गया? जी सर। अब मुझे मेजर करना है रिलीजन, मुस्लिम नॉन मुस्लिम हो जाएगा? जी बिल्कुल।
आगे चलूं? जिस मेरी ये क्या measure होगा? करना क्योंकि मोटिवेशन जी, कौन सा क्वांटिफाइबल बताएं, यहाँ चीज पे क्या नहीं लिखा है? है। मोटिवेशन जो है कोई हाँ, तो आप क्वांटिफाइबल चीज टेक्निकल नहीं है, तो टर्म में कहना चाह रहे हैं ये लिकर जेंडर ऑब्जर्व वेरिएबल है? जी ना 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 ना, अब आप ये कहना चाह रहे हैं, ना ना ना, अभी आप ये कहना जेंडर था, एज ऑब्जर्व था, यहाँ तक बात। सर जी सर, आपकी जी आवाज सर अब आ रही है। सर आपका आ रही है आवाज अब? मेरा फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था। उस्मान साहब, ये बात समझ में आ जी गई? सर मैं हूँ। जी सर आ गई जेंडर समझ में। ऑब्जर्व आपको था, आवाज आ रही एज है? ऑब्जर्व था, जी जी, रिलीजन ऑब्जर्व ठीक था, है सर। और मोटिवेशन आपका है अनऑब्जर्व। यहाँ तक क्लियर हो गया? अनऑब्जर्व्ड, ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। अच्छा क्लास, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, मैं अपने लैपटॉप से भी लॉगिन हूँ, मोबाइल से भी लॉगिन हूँ, ठीक है? तो ताकि अगर लाइट चली जाए तो कम से कम एक जगह से मैं लॉगिन रहूँ। ठीक लेकिन है अभी सर। जो मेरा माइक ऑन है वो मोबाइल से है, ठीक है? तो ये ठीक है डिस्कनेक्ट सर। होता है तो वापस रिकनेक्ट, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, सेल्फ स्टीम क्या है? ऑब्जर्व है अनऑब्जर्व है? सेल्फ स्टीम भी अनऑब्जर्व्ड ही होगी सर। सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है? अनऑब्जर्व्ड ही होगी। परफेक्ट हो गया। पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी भी अनऑब्जर्व्ड है। फेवरेट कलर? फेवरेट कलर भी अनऑब्जर्व्ड ही होगा। नहीं, ऑब्जर्व है ना। मैं आपसे फेवरेट ऑब्जर्व, कलर पूछ सकता हूँ, आप बता जी देंगे, बिल्कुल पूछ येलो, सकते हैं। ब्राउन, ग्रीन, ठीक है? जी नेशनैलिटी क्या है? जी। ऑब्जर्व आपकी आवाज ऑब्जर्व्ड है सर। ऑब्जर्व है। फादर नेम? जी जी। फादर फादर नेम? नेम भी ऑब्जर्व्ड है। सिटी नेम? ऑब्जर्व्ड है। हाइट? ऑब्जर्व्ड है बिल्कुल। हाइट ऑब्जर्व्ड ब्लड है। ग्रुप? ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप? ऑब्जर्व्ड। आपकी नेचर? अनऑब्जर्व्ड। डिप्रेशन लेवल? अनऑब्जर्व्ड। स्ट्रेस लेवल? अनऑब्जर्व्ड। एग्जाइटी? अनऑब्जर्व्ड होगी। आपको समझ में आ गया बेसिक कंसेप्ट? जी सर। इसके ऊपर भी हमारा पूरा 3 घंटे का लेक्चर है। मुझे आपको ये सिखाना है अनऑब्जर्व वेरिएबल को मेजर कैसे करना है, ठीक। ठीक है? इस चीज को कहा जाता है ऑपरेशनलाइजेशन। रिपीट करें, क्या ठीक कहा है सर। जाता है? ऑपरेशनलाइजेशन। ऑपरेशनलाइजेशन की डेफिनेशन बनी, हाउ टू मेजर अनऑब्जर्व वेरिएबल। हाउ टू मेजर अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स। हाँ, ये हमारा पूरा चैप्टर है, बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5 है। उसमें आप क्या सीखेंगे? हाउ टू मेजर अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स। हाँ, चैप्टर का नाम क्या है? ऑपरेशनलाइजेशन। तो आपको ऑब्जर्व अनऑब्जर्व समझ में आ गया। अब जी आपके लिए सर। समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप बिजनेस के स्टूडेंट है और बिजनेस के स्टूडेंट्स के 99% वेरिएबल अनऑब्जर्व होते हैं। आपका ठीक है टॉपिक सर। बना इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल ऑन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अब लीडरशिप स्टाइल क्या है अनऑब्जर्व्ड। और सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है? अनऑब्जर्व्ड। ब्रांड इक्विटी, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड इमेज, कस्टमर परसेप्शन, ये सब के सब क्या है? अनऑब्जर्व्ड सब तो जब आपको अनऑब्जर्व्ड। इसको, तो सवाल ये होता है, जब आप इसको ऑब्जर्व करना ही नहीं आता होगा, जब आपको इसको मेजर करना ही नहीं आता होगा, जब आपके पास डेटा ही नहीं होगा, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? ये बात समझ में आ बिल्कुल गई? सर। जी सर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यहीं पे आके फंस जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आगे कैसे जाएं, क्योंकि उनके पास डेटा ही नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं होता ये चीज मेजर कैसे की जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर बिल्कुल। अच्छा, मेडिकल में फिर भी आसान है थोड़ा, हमारे यहाँ थोड़ा मुश्किल कैसे हो जाता है समझाता हूँ आपको। आपने सुना होगा अक्सर लोग क्वेश्चनर को टूल बोलते हैं। जी सर सुना है। तो क्वेश्चनर को टूल बोलने की वजह समझाता हूँ आपको। आप में से जो एमबीबीएस से आया होगा, लेकिन मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ। मुझे किसी का बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है तो थर्मोमीटर से मेजर करूंगा। जी बिल्कुल। तो थर्मोमीटर टेक्निकली मेरा एक मेजरमेंट टूल है।
जी बिल्कुल। तो इस मेजरमेंट टूल का काम क्या है? मेजरमेंट है या स्केल पे लाना किसी भी ना चीज को, बॉडी टेम्परेचर मेजर करना ना। बॉडी बॉडी टेम्परेचर मेजर करना, बिल्कुल। अब मैं डायरेक्टली तौर पे तो बॉडी टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकता, मुझे इनडायरेक्ट तरीके से मेजर करना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो यस उस बिल्कुल। चीज को मेजर करने के लिए, उस वेरिएबल को मेजर करने के लिए मुझे एक टूल चाहिए। उस टूल को कहा जाता है मेजरमेंट टूल। तो बॉडी टेम्परेचर में जो मेजरमेंट टूल है उसका नाम है थर्मोमीटर। यहाँ तक बात समझ जी में आ सर गई? बिल्कुल, आगे समझ में। इस तरह मुझे ब्लड प्रेशर मालूम करना है तो उसका भी एक मेजरमेंट टूल बना हुआ है। जी बिल्कुल बना हुआ है। आपने कभी कार के टायर में हवा डलवाई हो 30 या 40, उसका टूल बना हुआ जो मेजर करता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बना हुआ है। इस तरह आप नोट करें, तमाम चीजों की मशीन्स बनी हुई जो मेजर करती हैं। डन। जी बिल्कुल। आगे चलें, मुझे आपकी हाइट मालूम करनी है, उसकी तो चलो इंची टेप है, लेकिन मुझे एक फर्म की परफॉर्मेंस मेजर करनी है। तो आप उसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो, ये सब कैलकुलेट करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। तो आप एक फार्मूले के थ्रू उसको मेजर करते हैं ना। जी बिल्कुल। तो उस फार्मूले को क्या मैं मेजरमेंट टूल नहीं बोल सकता? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस क्या है? उसके इंडेक्सेस बने हुए हैं, रेशियोज बने हुए हैं। जी तो क्या मैं उसको मेजरमेंट टूल नहीं बोल सकता? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। मुल्क की हालत कैसी है तो मैं इन्फ्लेशन, एफडीआई, जीडीपी, ये जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, क्या इसके थ्रू मैं मेजर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। जी सर कर सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या मैं इसको मेजरमेंट टूल नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकते हैं। तो साइकोलॉजी के अंदर जब मुझे किसी की पर्सनैलिटी टेस्ट मालूम करनी है तो मैं क्वेश्चन फिल करा के मालूम करना चाहता हूँ कैसा आदमी है, तो मैं क्वेश्चन को टूल क्यों बोल रहा हूँ, उसकी लॉजिक समझ में आ गई? जी सर आ गई है। क्लास की बात समझ में आ गई कि उसमें हम क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू मेजर कर रहे हैं। तो जिस जी चीज के थ्रू किसी चीज को मेजर किया जाए तो उससे मेजरमेंट टूल कहा जाता है। अब ये सही, इतनी बिल्कुल। लंबी तमहीद मैंने इसलिए बांधी है क्योंकि नॉर्मली जो एमबीआर पढ़ रहे होते हैं, जो एमबीआर पढ़ा रहे होते हैं, उनके माइंड में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। क्योंकि वो बिजनेस रिसर्च मेथड की बुक पढ़ाते हैं, बिजनेस में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन के थ्रू मेजर किया जाता है, तो वो समझते हैं कि टूल सिर्फ क्वेश्चन को बोला जाता है। क्योंकि जो बिजनेस रिसर्च मेथड की बुक लिखने वाला है, जाहिर बात है वो तो सिर्फ बिजनेस के एक्सपेक्ट से लिख रहा है, वो मेडिकल के बिल्कुल एक्सपेक्ट से सही। तो नहीं लिख रहा, वो बाकी एक्सपेक्ट से नहीं लिख रहा। तो बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि क्वेश्चन कोई टूल बोला जाता है, बाकी को टूल नहीं कहा जाता। ये बात समझ में आ गई? जी सर। और जो मेडिकल बैकग्राउंड से होता है वो इस बात पर कंफ्यूज हो रहा होता है, इस क्वेश्चन को टूल क्यों बोल रहे हैं लोग। इंजीनियर सोचते हैं सही। इसको क्यों टूल बोल रहा है। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी जिस सर भी चीज के थ्रू आप उसको मेजर कर रहे हैं उसको मेजरमेंट टूल कहा जाएगा। बिल्कुल। तो इस जब हम इस अनऑब्जर्व के अंदर आएंगे ना, तो फिर मैं आपको क्वेश्चन कैसे बनता है, आइटम्स क्या होते हैं, मेजरमेंट एरर क्या होता है, क्वेश्चन की वैलिडिटीज क्या है, क्वेश्चन की रिलायबिलिटीज क्या है, ये सारे टॉपिक इस अनऑब्जर्व के अंदर डिस्कस होंगे। ठीक है सर। लाइक स्केल का कंसेप्ट क्या है, 1 to 5 की स्केलिंग का कंसेप्ट कैसे होता है, यूनिट डायमेंशन क्या होता है, मल्टी डायमेंशन क्या होता है, ठीक है सर। एक सॉफ्टवेयर अमोस उसके अंदर वैलिडिटीज कैसे चेक की जाती है, रिलायबिलिटी कैसे चेक की जाती है, टूल कितना अच्छा है, टूल में कितनी इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, इसके सब्स्टिट्यूट टूल कौन कौन से अवेलेबल है, ये सारी डिस्कशन कहाँ होगी? अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स जी। जब और हम चैप्टर डिस्कस का नाम करेंगे, क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? ऑपरेशनलाइजेशन। लेकिन एटलीस्ट अभी आप इन एमसीक्यूज का आंसर तो दे सकते हैं कि कौन कौन से ऑब्जर्व है, कौन कौन से अनऑब्जर्व है। ठीक। तो हमने नेचर को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है, लेकिन इसका भी पूरा चैप्टर पढ़ना बाकी है। और हमने रोल को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है, लेकिन इसका भी पूरा चैप्टर पढ़ना बाकी है। बाकी है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? टाइप पढ़ना। टाइप टाइप आपने और कहा था ना। टाइप टाइप एंड स्केल। और हाँ, ये दो चीजें पढ़ेंगे। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप पूछें, वरना मैं रिकॉर्डिंग खत्म नेक्स्ट करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूं? सर क्वेश्चन तो नहीं है वैसे। जिसके अंदर टाइप और स्केल में रिकॉर्ड करवा दूंगा। इस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा ताकि न्यू रिकॉर्डिंग के अंदर मैं आपको टाइप और स्केल करवा दूं। ठीक यहाँ है तक सर। कोई क्वेश्चन नो, पूछें, नो क्वेश्चंस। बाकियों को मुझे चैट करने दें। चलें ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। इस मीटिंग को फिर आप दोबारा से ज्वाइन करेगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके।